हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद यूनुस बलोच। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। आपके सामने ये पेपर है सैम्पल क्वेश्चन पेपर पार्ट 2। आप सबको पता है कि इससे पहले मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो एसटीएस के वेबसाइट पर अपलोड की गई थी उस पर मैंने एक वीडियो बनाई। उसके बाद फिर हमने सैम्पल क्वेश्चन पेपर के हिसाब से पार्ट 1 वीडियो बनाई। तो इस वीडियो के बाद आप ये दोनों वीडियो लाजमी देखना। देखिए, मैंने आपको कहा कि अब हम जो पार्ट्स बनाएंगे वो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से बनाएंगे। जैसे कि इस पेपर में सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद जो हम दूसरे पार्ट्स बनाएंगे उसमें मैथ्स, उर्दू, सिंधी, इंग्लिश, वो अलग अलग टॉपिक जो हैं उन पर हम पेपर जो है ना वो वीडियो बनाते जाएंगे। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द वर्ड्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। अगर मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन बताऊं तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है ये क्या है, करेक्ट है। अब देखिए, आपको कैसे पता चलेगा ये करेक्ट होगा। देखिए, आप सबको पता है कि जो बर्ड्स हैं अगर वो कहीं पर अंडे देते हैं तो सबसे पहले उनको एक नेस्ट मतलब एक प्लेस की ज़रूरत होती है। जब उनको प्लेस मिल जाए तो उनके बाद वो जो है ना एग देते हैं और उनके बाद वो एग क्या होते हैं, चिकन बन जाते हैं। तो ये क्या है, एक आपके पास सीक्वेंस है। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अच्छा, मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा ये जो पेपर है इसको मैंने आपके लिए मॉक टेस्ट के हिसाब से बनाया है। मॉक टेस्ट मतलब क्या कि इस पेपर में आप मुझे 5 क्वेश्चंस के आंसर देंगे आप। ठीक है। अच्छा, जब आप मुझे 5 क्वेश्चन के आंसर देंगे और जब फिर मैं आपको इनकी पीडीएफ सेंड करूंगा तो जो भी आपने ऑप्शन के आंसर दिए हैं उस सही आंसर के साथ साथ उनकी भी एक्सप्लेनेशन भी उसमें लिखी गई है। देखिए, यहाँ पे ये आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखें। मैं जब ये पीडीएफ आपको सेंड करूंगा तो यहाँ पर देखिए सही आंसर के साथ यहाँ पर इसको मैंने एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सके कि ये आंसर क्यों सही है। ठीक है। अब देखें, ये दूसरा हमारा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन आप हल करेंगे। ठीक है। आप हल करके तो आप क्या करेंगे, जब आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 2 लिख के और उसके सामने इसके आंसर जो है ना वो लिखेंगे इस तरह के। में अच्छा, इसमें आप वेट करें कि आपको 5 क्वेश्चन है, मतलब मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको हल करने हैं। देखिए, ये आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और इस तरह पता मुझे भी पता चल जाएगा कि आप प्रिपरेशन वाकई कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है ना वो आपको हल करना है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, तो आपको बहुत फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पुट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर। अब देखें, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। अगर मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बताऊं तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है। आपको पता है कि जो बटरफ्लाई होते हैं सबसे पहले उनके एग होता है। ठीक है। एग के बाद वो जो है ना कैटरपिलर बन जाते हैं और कैटरपिलर के बाद वो फिर बटरफ्लाई बन जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट हुए हैं, आपको पता है। क्योंकि हम जो सवाल हल कर रहे हैं कि वो जो है ना स्टार्टिंग से एंड तक है। मतलब पहले तो एग होता है, फिर कैटरपिलर, उसके बाद बटरफ्लाई। ठीक है। तो हम ऐसे नहीं करेंगे पहले बटरफ्लाई, क्योंकि हमें स्टार्ट से करना होता है कि स्टार्ट कहाँ से होता है। तो वो एग से होता है, उसके बाद वो कैटरपिलर बन जाता है और फिर बटरफ्लाई। तो ये इसी तरह के यहाँ पर जो है ना इनके ऑर्डर आपको हल करने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पर। अरेंज लेटर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब देखिए, यहाँ पर जो है ना वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से दिया हुआ है। अच्छा, ये मैंने इसलिए आपको दिए हैं कि ये सैंपल क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मैंने ये पेपर बनाया है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अगर फिर भी मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे जवाब बताऊँ तो हमारा जवाब, क्योंकि हमें अल्फ़ाबेट सीक्वेंस के हिसाब से बनाना है, तो आपको पता है सबसे पहले ए, फिर आर, फिर टी। ए आर टी। ठीक है। जो आप एबीसी पढ़ेंगे तो उसमें पहले ए फिर आर है, उसके बाद फिर टी। तो यहाँ पर ये हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। के एल एन क्यू यू, इसके बाद क्या आएगा। देखिए, आपको आसान में करने का तरीका यह है कि पहले मैं अगर लिख लूँ, मैं के एल एम एन ओ पी क्यू और एस टी यू वी, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मैं यहाँ तक लिख लेता हूँ फिलहाल। ठीक है। अब देखें, यहाँ पर के एल, अब के के बाद एल ये तो हमारे पास है, लेकिन उसके बाद हमारे पास जो लेटर एम नहीं है, एम यहाँ पर हमारे पास नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या गया, एन है, एन है, इसके बाद ओ, ओ भी नहीं है और पी भी नहीं है। मतलब ये दो हमारे पास जो लेटर है ये हमारे पास नहीं है। ठीक है। उसके बाद क्यू है, उसके बाद देखिए आर एस टी, मतलब ये 3 लेटर हमारे पास नहीं है। ठीक है। उसको यू है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कोई भी मतलब स्पेस स्किप नहीं किया गया। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर हमने एक लेटर स्किप किया है, यहाँ पर 2 स्किप किए हैं, यहाँ पर 3 स्किप किए हैं। तो इस जो है ना रिलेशन को, इस सीक्वेंस को, यहाँ से हमें एक आइडिया पता चल जाता है कि यहाँ पर हमें जो है ना क्या करना है, 0 1 2 3। तो इसके बाद एक अंडरस्टैंड है कि हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे 4 मतलब यू लिखा हुआ है, उसके बाद वी
VWXY। अब हमें क्या करना है, 4 छोड़ने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें सीक्वेंस पता गया है उसी के हिसाब से यहाँ पे जब 4 छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, Z। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, Z यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो इसी हिसाब से आपको ये मतलब हल करने होते हैं, अपने अपने माइंड वगैरह यूज करने होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। मैं इनको सीधा कर लूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे मुझसे जो है ना मिस्टेक हो गई। ठीक है। अच्छा, यहाँ के लिए थोड़ी माजरत। अच्छा, यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे लिखा आइडेंटिफाई द ओड वन आउट। अब आपको यहाँ पे देखो, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, और ये भी इवन नंबर है, आपको 2 4 6, लेकिन जो हमारा 8 9 है ये इवन नंबर नहीं है, तो ये हमारा ओड आउट हो गया, ठीक है। ये आसान था। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन नंबर 2, वो अब आपको उसका आंसर देना है, और 7 इसका भी आंसर आपको देना है, तो ठीक है। तो 2 आंसर हो गए, 3 मैं आपको और बताऊंगा। आपको इनके आंसर लाजमी देने हैं। और जब आप मुझे एक आप काम करना है कि जब आप मुझे यूट्यूब में कमेंट्स देंगे तो उसकी स्क्रीनशॉट लेकर तो आप मुझे व्हाट्सअप भी करना, और ताकि फिर मैं जब आपको पीडीएफ सेंड करूंगा तो वो उसमें उसके आंसर लिखे हुए होंगे और एक्सप्लेन भी किया गया किस तरह के इसका आंसर ये है, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अ, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 7 12 11, अब इसकी एक इस समझे यहाँ पर। अब देखें 8 7 मतलब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो 12, इसके बाद भी हमने क्या कर दिया, एक जो है ना हमने मतलब 12 के बाद हमने यहाँ पे एक माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें 7 और 12, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे हमने 5 क्या किया है, प्लस किया हुआ है। यहाँ पे 5 क्या किया हुआ है, 7, और क्योंकि 7 में जब आप 5 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। तो यहाँ पर जब हमने 12 लिखा तो हमने एक सीक्वेंस के हिसाब से क्या किया है कि हमने 1 माइनस किया तो 11 हो गए। इसी हिसाब से आप इसमें फिर क्या करेंगे, 11 में आप 5 प्लस करेंगे तो क्या हो गया, 16 हो गया। उम्मीद है कि आप मेरी बात यहाँ पे समझ रहे होंगे, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, लेकिन आप समझ रहे होंगे इंशाल्लाह। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर बी है क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये आपको हल करना है। जिस तरह अगर ये आप समझ गए ना तो आप ये हल करना है। अब कितने हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 7 और क्वेश्चन नंबर जो है ना 9। अब ये आपके पास 3 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। आपको वेट करना है, और तो इन जो ना इनके आंसर आपको देने हैं, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि आप वाकई इन चीज़ों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखें, मैंने रीजनिंग के 3 वीडियो अपलोड की हैं, उसके बाद मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, उसमें भी रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो एक जो मैंने वीडियो अपलोड की है रीजनिंग का, जो पार्ट 5 है, उसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर जो ऑप्शन थे वो करेक्ट नहीं थे ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सारे रॉन्ग थे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सही नहीं हो सका मुझसे। अब मैंने इसको फिर से लिखा है ताकि ये आपको मैं ये आसानी से समझा सकूँ, ठीक है। तो वहाँ के लिए माजरत करता हूँ। अब देखें, हमारे पास ये PRT BDF HJL NPR, अब इसको हल कैसे करना है। देखें, पहले तो मैं लिख लेता हूँ PQRSTUVWXYZ। अब मैंने पहले लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं PRT, मतलब यहाँ पर जो Q है और S है इसको स्किप किया गया है, ठीक है। तो हमारे पास हमें क्या कहते हैं, PRT, तो PRT मतलब यहाँ पे हमने इसको स्किप कर दिया। अब देखें, ये हमने P लिखा, Q स्किप किया, R लिखा, S स्किप किया, T लिखा, तो हम U को क्या करेंगे, स्किप करेंगे। U को क्या करेंगे, स्किप करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, V लिखेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, W को स्किप करेंगे, हम X लिखेंगे, और इसके बाद Y को स्किप करेंगे, और उसी के बाद हम Z लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, V X और Z, VXZ। तो यहाँ पे देखो VXZ, तो हमारा सी ऑप्शन क्या आ गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह इसको आंसर आपको करना है। अच्छा, अब देखें क्वेश्चन नंबर 11। देखें, अगर ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट थोड़ा नोट कर लें, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है बिल्कुल जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है, तो इसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये भी आप कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास अब कितने क्वेश्चन हो गए, आपके पास 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, इनके आंसर आपको देने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना वो आपको हल करने होंगे, ठीक है। अच्छा, अच्छा, नंबर जो है ना आपको सबको पता है कि नंबर मैंने चेंज किया था, तो नंबर इस पे आपको मुझे व्हाट्सअप करना है 031024199797, ठीक है। आप इसमें मुझे व्हाट्सअप करेंगे
तो मैं फिर आपको ये PDF सेंड कर दूंगा, तो आप फिर यहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे जो है ना, आप इतने लोग वीडियो देखते हैं, फिर जब मुझे व्हाट्सअप करते हैं तो मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट्स दें और लाइक करें, तो आप लाइक करते ही नहीं है। तो भाई आपके लिए मैं पेपर बनाता हूँ, बैठ के ये कंपोज करता हूँ, खुद बनाता हूँ, थोड़ी मेहनत करता हूँ, तो थोड़ा वीडियो को लाइक कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है। खैर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 देखते हैं। आप यहाँ पे देखें 31, 29, 24, 22, 17। अब कोई बहुत से क्वेश्चन करते हैं कि सर हम कैसे हल करें। देखिए यहाँ पर आपके नंबर घट रहे हैं, मतलब नंबर आपके यहाँ पे कम हो रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर हम मतलब माइनस कर रहे हैं, कुछ हम घटा रहे हैं तो माइनस हो रहे हैं, ठीक है। अब देखें 31 के बाद 29 है, मतलब 31 में हमने क्या किया, 2 माइनस कर दिया, 2 माइनस करेंगे 31 में 2 माइनस तो 29 होंगे, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम 29 में कितना माइनस करें, 5 माइनस करेंगे तो 24 होंगे। इसी तरह फिर देखो 22 के हमने यहाँ पे 2 माइनस किया तो 22 हो गए। अब देखिए इसके बाद 17 है, हमने 5 माइनस किया तो 17 हो गया। अब देखिए एक बात पता चल रहा है, यहाँ पे 2 5 2 5 का एक सीरीज चल रहा है, मतलब यहाँ पे 2 5 2 5, तो फिर क्या करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है। तो फिर यही होगा ना, एक सीक्वेंस है यहाँ पे 2, जब हम 2 माइनस करेंगे तो आपके ज़ाहिर है आपके लिए क्या बचे, 50 बजे, तो 50 हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी आप करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर आपके पास 9, 11 और 13, ये आप इनके मुझे आंसर देंगे, और ये जब यूट्यूब पे कमेंट्स देंगे आप मुझे, उसके बाद इसकी स्क्रीनशॉट निकाल कर आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, तो फिर आपको फिर इसकी जो है ना PDF सेंड कर दूंगा, तो उसमें सारे इनके आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेहनत करें, अपना टाइम दें, वक्त दें। तो ये वीडियो आपके लिए मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, तो आप भी थोड़ी मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।